चलिए भाई, ये क्वेश्चन तो हो गया था ना। नेक्स्ट, बनाइए फटाफट से। सबका हो गया। ए अनुपात बी बराबर 3:4, यानी कि ए की वैल्यू कितनी है 3 और बी की वैल्यू कितनी है 4। फिक्स वैल्यू नहीं है, ये ध्यान रखना। अगर इसको सही बट्टे में नहीं पूछ रहा होता, यानी कि भाग में या अनुपात में नहीं पूछ रहा होता, तो नहीं लगा पाते इसको, फिर गुणांक रहता। क्योंकि इसने भाग में यानी कि अनुपात में पूछी है, इसलिए गुणांक नहीं है, ठीक है ना। तो यहां से ए की वैल्यू हो गई 3 और बी की वैल्यू हो गई 4। 5a यानी कि 5 दिया 15 माइनस 3b यानी कि 3 चौका 12 बटे 7a यानी कि 7 दिया 21 प्लस 2b यानी कि 2 चौका 8। 15 में से 12 गया तो कितना बचा 3 और 21 और 8 कितने हो गए 3/29। ऑप्शन सी। हटाएं। नेक्स्ट, अगला बनाइए फटाफट से। सही। हो गया। चलिए एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड बराबर 3:4:5, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर आनुपातिक रेशियो 3 और वाई की 4 और जेड की लगाते जाए सीधा सीधा एक्स बट्टे वाई यानी कि 3/4 अनुपात वाई बट्टे जेड यानी कि 4/5 और जेड बट्टे एक्स यानी कि 5/3। यही हो गया। नीचे का तीनों का लासा कितना आया 5 या 15 चौका एलसीएम आ गया 60। 4 का भाग कितनी बार गया 15 बार, 15 तिया 45। 5 का भाग कितनी बार गया 12 चौका 48। 3 का भाग कितनी बार गया 20 बार, 20 पंजे 100। नीचे की संख्या कट गई 45 48 100। ऑप्शन बी। क्योंकि अनुपात की संख्या है वो तो गुणांक रहेगी कोई ना कोई, तो उसका तो मतलब ये हो गया कि सबके नीचे 60 है, तो सबके नीचे 60 है तो कट गई तो सब। हटाए से। नेक्स्ट, अगला बनाइए फटाफट से। आ जाओ सब। गेट में वो नहीं था अंदर से।
बन गया। देखिए यहां सही है। सवाल कह रहा है ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी बराबर ई अनुपात एफ बराबर 5:7। इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि ए सी ई और 5 ये एक ही है, यानी कि ए की वैल्यू भी कितनी है? 5 है, सी की वैल्यू भी कितनी है? 5 है, और ई की वैल्यू भी कितनी है? 5 है। क्लियर है? सबकी वैल्यू इनकी क्या है? 5 है। तो इसका मतलब क्या देखिएगा यहां 3a, तो a की वैल्यू भी कितनी है? 5c, सी की वैल्यू भी कितनी है? 5। 11e, ई की वैल्यू भी कितनी है? 5। सभी में कितना है? 5। इसका मतलब क्या है? कॉमन ले लिया हमने 5 यहां से, तो क्या बचा यहां? 3 + 5 + 11 अनुपात। अगले पर गए। अब b की वैल्यू जो है वही d की वैल्यू है, d की वैल्यू जो है वही f की वैल्यू, और f की वैल्यू जो है वही क्या है? 7 है। और अगले वाले में क्या है? b है और d है और f है, यानी कि इन सब की जगह क्या लगा सकते हैं हम? 7, यानी कि सब में से कॉमन क्या आ गया? 7। तो बचा क्या? 3 + 5 + 11, या तेजी खत्म। 5:7 हो गया ये सबका। नेक्स्ट सवाल बनाइए बराबर से। ठीक, अब देखिए छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, समझिए। यहां इसमें टाइप दे देता है ये, इसने दिया है सवाल a अनुपात b बराबर 6:8, और b अनुपात c बराबर क्या दिया है? 5:11, है ना? ऐसी सिचुएशन में ये क्या करता है? a अनुपात b अनुपात c पूछ लेगा। देखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए मैं सबसे पहले इस पर ध्यान देना होता है। पहले वाले का लास्ट पद और दूसरे वाले का स्टार्टिंग पद दोनों सेम होने चाहिए, तभी कैलकुलेशन कर पाते हैं। सबसे पहला स्टेप यही है चेक करने का, ठीक है ना? तो इसमें सेम है, यानी कि हम कर सकते हैं आगे। दूसरा स्टेप क्या है? टोटल कितनी लाइनें बन रही है ये? तो उन पूरी जितनी लाइनें बनती है उतने पदों का गुणा करते जाते हैं। 2 लाइनें बन रही है, इसका मतलब है इन दोनों का गुणा होगा, 5 6 30। ठीक है, अब इस वाले को खत्म कर दीजिए सबसे पहले को। ठीक है, कितने कितने पदों का गुणा करना है? 2 2 का। पहले वाले को खत्म कर दिया, अब इन दोनों का गुणा हो जाएगा, 5 8 40। अब इस दूसरे वाले पद को खत्म कर दीजिए, है ना? अब क्या रह गया? 8 11, 11 8 88। क्या इन सभी में किसी का भाग जा रहा है? 2 का जा रहा है। 2 का इसमें कितनी बार गया? 15 बार। और 2 का इसमें कितनी बार गया? 20। और 2 का इसमें कितनी बार? 44। क्लियर है? 15 20 44। यहां तक कोई दिक्कत तो है नहीं? हटाएं इसको। हटा दें? चलिए नेक्स्ट एक सवाल लिखिए। ए अनुपात बी बराबर 2:3, सी अनुपात बी बराबर 4:5, और डी अनुपात ई बराबर 3:7, और ई अनुपात एफ बराबर 2:1। अब आपको निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई अनुपात एफ बराबर क्वेश्चन मार्क। बनाइए फटाफट से। लिख रहा है साहब, मैं लिख रो जान तू नहीं।
हम्म, ये सी और बी है शायद। बहुत बढ़िया, यही उम्मीद थी। मुझे नहीं पता कुछ भी, मैंने लिख दिया सवाल। हो गया? नहीं आ रहा। और किसी का? देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि ए अनुपात बी जो है वो दो अनुपात, इनको क्रम से लिखना होता है। और बी अनुपात सी, इसमें सी और बी का दिया है 4 5, तो बी सी क्या हो गया? 5 4, यानी कि बी की वैल्यू है 5 और सी की वैल्यू है कितनी? 4। इसके बाद में कौन दिया है? डीई। कौन दिया है? डीई की वैल्यू कितनी है? 3 और 7। और इसके बाद में ई और एफ वैल्यू कितनी है? 2 और 1। यही है। देखो, यहां दोनों में रिलेशन बन रहा है और यहां भी दोनों में रिलेशन बन रहा है। क्या सी की कड़ी अगली कड़ी से जुड़ी है? जुड़ी ही नहीं तो ये सवाल होगा ही नहीं। सबसे पहले तो ये बात दिमाग में बिठा लो कि हमेशा अनुपातिक संबंध वही बनेगा जब दूसरे के साथ क्या कड़ी जुड़ रही होगी। अगर कड़ी जुड़ी ही नहीं है तो उसकी कैलकुलेशन होगी नहीं, बात खत्म। इसका मतलब क्या है? इसमें आप अनुपात बता सकते हैं बस किसका? ए बी और सी का, और किसका? डी ई और एफ का। इनका अलग अलग बता सकते हैं, एक साथ मिलकर के नहीं बता सकते। क्लियर है ना? समझिए भाई, क्लियर है ना? हटाएं, चलिए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन बनाइए फटाफट से। सही है। ए अनुपात बी कितना दिया गया है? 2 अनुपात 3। और बी अनुपात सी कितना दिया गया है? 5 अनुपात 7। तो दोनों में बी है, यानी कि संबंध तो जुड़ गया है। जुड़ गया, डायरेक्ट कर देंगे। अब क्या हो गया? ए अनुपात बी अनुपात सी, 5 दूनी 10, 5 दिया 15 और 7 दिया 21। ठीक है ना? पहले इन दोनों का गुणा होगा, पहले इन दोनों का गुणा होगा, इसके बाद इसको खत्म कर दिया जाएगा। अब इन दोनों का गुणा होगा, इसको खत्म कर दिया जाएगा, अब इन दोनों का गुणा। ठीक है ना? हटाएं, नेक्स्ट बनाइए फटाफट से। देखते हैं।
सही है, हो गया सबका। यदि दो संख्याएं 4:7 के अनुपात में है और उनके घनों का योग 40,700, संख्या क्या है 4:7 है ना। तो सबसे पहले तो जितनी भी दिमाग में शॉर्ट ट्रिक चलती है उनको भूल जाना, क्योंकि वो वहीं तक सीमित है उनके निश्चित सवालों तक कि 7 को भाग दे देंगे, सब हम जा रहे हो है ना, सब में जा रहा है। अब बात काम कर लेते हैं, 4:7 के अनुपात में है, कौन से अनुपात में है 4:7 के अनुपात में है, यानी कि एक को मान लेंगे हम क्या 4x और दूसरे को 7x। एक संख्या हो गई 4x और दूसरी संख्या क्या हो गई, उनके घनों का योग है, इनके क्या है ये घन, यानी कि इसका घन करेंगे आप और इसका भी क्या करेंगे और तब जोड़ेंगे और बराबर में आएगा 40,70,00। ठीक है, 4 का घन कितना हो जाता है, इसको लिखेंगे हम 64x³ प्लस 7 का घन 343x³ बराबर 407,000। 343 और 64 कितने हैगे 407 हैगे, कितने हैगे, यानी कि हम कहेंगे 407x³ बराबर 407 इंटू 1000 कह दें जाते, कोई दिक्कत है रही है का, तो अब का है वो काम 407 से 407 कैंसिल, x³ बराबर 1000, तो x बराबर कितना आएगा 10, यानी कि 10 के गुणांक में बड़ी संख्या पूछ रहा हो 10×7 70 और छोटी पूछेगा तो 10×4 40। हटा दे, नेक्स्ट अगला बनाइए। सही है, 3 संख्याओं का अनुपात 3:5:7 है और उनके वर्गों का योग 1328 है। इन 3 संख्याओं में से बड़ी संख्या पूछिए, बड़ी कौन होगी इसमें 3, 5, 7 में 7। अब जाम लग जाओ फॉर्मेट 7×4 28, बाकी कम भाग जा रही ना है ना। चलिए कोई बात नहीं, तो आंसर तो हो गया वहीं से। अब करके देख लें, 3, 5, 7 है और उनके वर्गों का योग 1328 है, तो वर्गों का योग करना है, 3 का वर्ग कितना 9, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 9x² प्लस 5 का वर्ग कितना, इसको लिख सकते हैं 25x², 7 का वर्ग कितना 49 का x² बराबर कितना है 1328 है। 49 और 25 कितना हो जाएगा 74 और 9 कितना हो गया 83। 83x² बराबर 1328 भाग जा रहा है क्या, कितनी बार जा रहा है, हाँ जी 16 बार जा रहा है भाग, सीधा सीधा 83 का भाग कितनी बार जा रहा है, x² बराबर 16, तो x बराबर कितना आया, कौन सी संख्या पूछी गई है बड़ी, 4×7=28, गुणांक आ गया ना 4, छोटी पूछता तो 4×3=12।
हो गया, हटा दें, चलिए अगला बनाइए फटाफट से। बन गया, सही है। पर ये सवाल इतनी देर का है नहीं, ये मेनली सवाल है एवरेज का। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 2720 है। संख्याएं हैं 5, क्रमागत हैं और सम है। जब कभी भी इस टाइप का सवाल पूछे आप सीधा एवरेज निकाल दीजिए। क्रमागत कहने का मतलब है कि आप सीधा क्या निकाल दीजिए, एवरेज। 2720 है टोटल योग, 2720 बट्टे कितनी संख्याओं का है, 5 का भाग लगा दीजिए, बस एवरेज निकालिए डायरेक्ट इसका। पचम 2 बचा, 5 चौका 20 और 5 चौका, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। एवरेज का मतलब क्या होता है, एवरेज का मतलब है बीच वाली संख्या, मध्य वाली संख्या है ना, कौन सी संख्या, बीच वाली। और संख्याएं कैसी हैं, सम है, तो सम संख्या का मतलब कितना अंतर होता है सम संख्याओं के बीच में, 2 का। यानी कि एक इससे पहले की रही होगी तो पहले की रही होगी 542, एक इसके बाद की रही होगी यानी कि 546। कितनी संख्या हो गई, 3। बनानी कितनी है, 5। एक और इससे पहले की रही होगी 540 और एक और इसके बाद की रही होगी 548। सभी संख्या निकल के आ गई। इस टाइप के क्वेश्चन में पूछता है सबसे छोटी संख्या बता दोगे, सबसे बड़ी संख्या बता दोगे, इनका औसत बता दोगे, और अब जान कुछ और पूछ लो है। कहा तीसरी और पांचवी, तीसरी मतलब क्या 544 और पांचवी मतलब क्या 548। 44 और 48 हो गए 92, 500 500, 1000 1092। कोई दिक्कत है इसमें, हटाएं, हो गया। चलिए नेक्स्ट, अगला, बात है नहीं भाई। एक सवाल लिखो इसमें और, 8 क्रमागत संख्याओं का योग, 8 क्रमागत संख्याओं का योग अड़सठ है। सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो, 68। सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो, सबसे छोटी। हो गया,
कितना रहा? 4 5 और रुक गई। अब एक गधे कैलकुलेटर में लेगा तुझे वहां है? बंद कर इसको। चलिए देखिए, योग कितना है? 68। योग कितना है? संख्याएं कितनी है? 8 का क्या करना है? भाग लगाना है। पहला काम तो कितनी बार गया? 8.5 बार। यहां तक कोई दिक्कत है? ये 8.5 क्या निकल के आ गया? औसत। औसत का मतलब क्या होता है? बीच वाली संख्या। क्या है? 8.5 कोई संख्या होती है क्या? क्रमागत में तो कभी कोई संख्या नहीं होती। क्रमागत में 1 2 3 4 5 6 7 8 होते हैं ना, दशमलव में तो होता नहीं। तो इसका मतलब क्या है? इसमें से 0.5 घटा दो और एक बार 0.5 जोड़ दो, दोनों बार सेम सेम स्थिति हो गई। यानी कि एक संख्या हो गई 8 और एक हो गई, एक इससे पहले की, एक इसके बाद की, एक और पहले की, एक और बाद की, एक और पहले की, एक और बाद की, हो गई क्या 8? हो गई 8। सबसे छोटी पूछी गई है 5। सवाल कर दो। 0.5 का मतलब क्या है? 0.5 घटा दीजिए तो 8 आ जाएगा, मूल संख्या आ गई, और 0.5 जोड़ दीजिए तो मूल संख्या आ गई। वही ना, एवरेज का मतलब क्या होता है कि बराबर बराबर कर दीजिए दोनों तरफ। कोई दिक्कत है इसमें? अभी हटाएं, नेक्स्ट, अगला बनाइए। सही है। हो गया? बना भाई सबका? यहां देखिए, दो संख्या 3 अनुपात 5 के 7 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक में से 11 घटा दिया जाए तो संख्याओं के बीच का अनुपात 7 अनुपात 20 हो जाता है। दो संख्याएं हैं, उनके बीच का अनुपात है 3 अनुपात 7। तो एक संख्या मान लेते हैं हम 3x हो गई, और दूसरी संख्या क्या हो गई? 7x। ठीक है, दोनों संख्या हो गई। दोनों संख्याओं में से क्या घटाया जा रहा है? यानी कि इसमें से भी 11 घटाया है और इसमें से भी, दोनों संख्याओं में से 11 घटा दिया, और घटाने के बाद क्या आ रहा है अनुपात? 7 अनुपात 20, यानी कि 7 बटे। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? क्लियर है इतना? क्या कर दें? कैंची का गुणा कर दीजिए। 20 दिया 60x माइनस 11 दूनी 22, 220 बराबर 7 7 49x माइनस 11 7, प्लस की संख्या बराबर में आई तो क्या की गई? 49 60 हिमते गए तो क्या बचे? 11x। क्या बचा? 11x बराबर माइनस के 220 बराबर में तो क्या गए? प्लस के 220 हमसे 77 घटा दे फटाफट, 143। 11 एकन 11 और 11 तिया, यानी कि गुणांक कितना आ गया? 13।
13 आ गया गुणांक, छोटी संख्या पूछिए 13 तिया, और बड़ी पूछता तो 13 सत्ते 91, ठीक है ना, छोटी पूछी है, ऑप्शन सी। हो गया, हटाएं, चलिए नेक्स्ट, अगला बनाइए फटाफट से। मैं कुर्सी छोड़ू। एक 116, सही है। हो गया, तू कुछ करता क्यों नहीं है? कब आएगा? जब ना, जब कुछ कोशिश करेगा, कि पहले से ही आ जाएगा। बन गया, छोड़ दो। अब देखो, तीन संख्या 19, 21 और 23 के अनुपात में है। अनुपात क्या है? छोड़ दो बिल्कुल, एकदम याद रखिए। तीन संख्या 19, 21 और 23 के अनुपात में है, यदि तीसरी संख्या का 3 गुना, तीसरी संख्या क्या है? 23 का 3 गुना कितना हो गया? 69। और ये गुणांक है ना, अनुपात क्या है? ये गुणांक है। गुणांक है तो 69 और का 3 गुना है ना, यानी कि ये हो रहा होगा 23x, ये रहा होगा 21x, और ये क्या रहा होगा? 19x, है ना। हमने कहा यदि तीसरी संख्या का क्या? 3 गुना, तो तीसरी संख्या का 3 गुना मतलब क्या हो गया? ठीक है, अनुपात है कुछ ना कुछ, कोई भी अनुपात मान सकते हैं, x मान लें, या अभी 69 ही लिख लेते हैं फिलहाल के लिए, है ना। आगे फिर क्या कह रहा है? और पहली तथा दूसरी संख्या के योगफल, पहली और दूसरी का योगफल कितना है? 40। कितना है? 40। के बीच का अंतर 841 है। इन दोनों के बीच का अंतर है कितना भाई? कितना अंतर है? 29 है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 29x बराबर 841 है। 841 क्या होता है? 29 का वर्ग है। 29 से कै बार कट गो, यानी कि x बराबर क्या आएगा? गुणांक आएगा 29 का, पूछ रहा है। तो पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर, पहली 19 और तीसरी कितनी? 23, दोनों के बीच का अंतर कितना है? वो 4, यानी कि जब क्या को गुणा करना है, क्या है ये ना, समझे भाई? कोई दिक्कत किसी को? हाँ, हो गया ना, आया होगी समझ?
हटा दें। नेक्स्ट अगला बनाइए फटाफट से। सही है साहब। हो गया सबका। दो संख्याओं का अनुपात 2:5, बात है नहीं। दो संख्याओं का अनुपात 2:5 और उनका अंतर, तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना भाई? हमसे जो कहेगा वही करेंगे ना हम। पिछले वाले में योग करा करके अंतर करा रहा था, योग करके अंतर कर दिया। इसमें क्या कह रहा है? सीधा अंतर। तो सीधा अंतर 2 और 3 का अंतर कितना हुआ? सॉरी 2 और 5 का अंतर कितना? 3। अंतर आया 3। तो अंतर किसके बराबर है? यानी कि 210 बट्टे कितना, तो गुणांक कितना आ गया? बस यही तो पूछ रहा है वो, गुणांक ही निकालना है। छोटी संख्या 70 गुणा 2 140, ठीक है ना। और बड़ी संख्या पूछे तो 70 गुणा 5 350। हटाएं। नेक्स्ट बनाइए। सही है। हो गया सब लोगों का? चलिए छोड़ दीजिए। देखिए एक कॉलेज में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 5:6 है। गर्ल्स और बॉयज का अनुपात कितना है? 5:6। यदि 40 लड़के कॉलेज छोड़ देते हैं और 50 लड़कियां कॉलेज में शामिल हो जाती हैं तो अनुपात 8:11 हो जाता है। कॉलेज में लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। भाई यहां देखें लड़कों और लड़कियों का अनुपात 5:6, यानी कि हम कह सकते हैं लड़के हैं 5x और लड़कियां हैं 6x। यहां तक कोई दिक्कत? क्लियर है? 5 और 6 का मतलब लड़के हैं 5x और लड़कियां क्या हैं? 6x। आगे कह रहा है यदि 40 लड़के कॉलेज छोड़ देते हैं, छोड़ने का मतलब क्या है? घट गए, यानी कि हमने इसमें से माइनस कर दिया कितना? 40। और क्या कह रहा है? और 50 लड़कियां कॉलेज में शामिल हो जाती हैं। शामिल होने का मतलब क्या है? प्लस, यानी कि हमने इसको कर दिया है 50 से प्लस। और ये हो जाने के कारण क्या हो जाता है कि अनुपात बदल गया है। क्या बदल गया है? 8 यानी कि 8/11। क्लियर है? इधर गुणा करेंगे 11 पंजे 55x माइनस 11 चौका 44, 1 0 बराबर 8 छिक्के 48x माइनस सॉरी प्लस 8 पंजे 400। क्लियर है? प्लस की संख्या बराबर में जाएगी तो किसकी हो जाएगी? तो 48 55 में से गई, कितने बचे? 7x बराबर माइनस की गई प्लस में तो किसकी हो गई? सॉरी माइनस की गई बराबर में तो प्लस की हो गई। 400 और 440 कितने हो गए? 840। 12 सत्ते यानी कि x बराबर कितना आया? और क्या पूछा गया है? कॉलेज में लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या का अनुपात है कितना? 6।
यानी कि 120 गुणा क्या, 120 गुणा क्या 6, 12 छिक्के 72, 720। हटाएं, हो गया भाई। अगला बनाइए फटाफट से। क्या ही पता है भाई साहब, 750। चलो साहब सही है। बन गई बात, देखो ये डायरेक्ट भी बन जाएगी। सवाल कह रहा है एक कंपनी में पुरुषों और महिलाओं का अनुपात 5:3 है। कितना है, 5:3 है। 5:3 के अनुपात में कौन है, पुरुष और महिला। आगे कह रहा है जब कंपनी में 150 अतिरिक्त महिलाएं जोड़ी जाती है, यानी कि महिलाओं में ही कितना जोड़ रहा है, महिलाएं बाद वाली है ना, 150 महिलाओं में ही क्या जोड़ रहा है, 150 जोड़ा जाता है, नियोजित किया जाता है, तो अनुपात 5:4 हो जाता है। आप एक बात पता चल रही है, पुरुष पहले भी 5 थे और पुरुष अभी भी 5 हैं, यानी कि इस अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। जब कभी भी इस अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं हुआ होता है तो आप डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं, ये पहले कितना था अनुपात और बाद में कितना हो गया है, तो कितना रेशियो बढ़ा है, यानी कि एक का इसको भाग लगा दीजिए, गुणांक निकल के आ जाएगा ऑटोमेटिक कितना। अब जो भी चीज पूछी जाए उसी में गुणा कर दीजिए। क्या पूछा जा रहा है, कंपनी में कितने पुरुष कार्यरत थे, 150 गुणा 5 पन्ना 75, 750। कोई दिक्कत इसमें, क्लियर है ना। लेकिन ये फॉर्मेट बनेगा तभी जब एक एकदम क्या हो, कांस्टेंट, केवल दूसरे पर ही कैलकुलेशन हो रही हो। बाय द वे इसमें भी कुछ परिवर्तन होता है, ये मान के चलो कि 4 या 3 या 6 कुछ कर दिया होता तो नहीं बनती फिर ऐसे कैलकुलेशन, फिर आपको वही एक्स मान करके करना पड़ता। ठीक है ना, हटाएं इसको। नेक्स्ट अगला बनाइए फटाफट से। ये 2:3 होगा, ये 2:3। सही है, सही है। हो गया भाई।
एक क्लब में पुरुष और महिलाओं का अनुपात 2:3 है। यदि पुरुष सदस्यों की संख्या 200 बढ़ा दी जाती है तो अनुपात 5:6 हो जाता है। यानी कि कोई भी डिजिट जो है इनमें से कांस्टेंट नहीं रही है, तो फिर वही x मानना पड़ेगा। पहले का 2:3 है तो एक को मान लिया है 2x और दूसरे को क्या मान लिया है 3x। पहले पुरुष और बाद में कौन है महिलाएं। आगे क्या कह रहा है, पुरुषों की संख्या 200 बढ़ाई गई है। पुरुष कौन से हैं ऊपर वाले, यानी कि कितने बढ़ा दिए गए हैं 200। तो अनुपात क्या बन गया है 5:6, यानी कि 5 बटा क्या हो गया है 6। 3 से कितनी बार जा रहा है 2 बार। कितनी बार जा रहा है 2 का इधर गुणा कर सकते हो आप डायरेक्ट, 2 दूनी, ये इधर x का कर सकते हो, ये कितना हो गया 5x बराबर ये क्या हो गया 4x प्लस के 400। घटा देंगे 5 में से 4x गए तो कितने बचे x बराबर 400, यानी कि गुणांक कितने का आ गया 400 का। क्या पूछ रहा है क्लब में कितनी महिला सदस्य थी, महिलाओं की संख्या कितनी थी 2:3 है ना, 2:3 तो महिलाएं हैं 3, 400 गुणा 3 1200। कोई दिक्कत है इसमें, हटाएं, चलिए नेक्स्ट बनाइए फटाफट से। सही है, हो गया। बन गया सबका। चार संख्याएं 2, 3, 4, 8, 5 के अनुपात में है। अनुपात क्या है 2, 3, 4 और 5 और उनका योग 56 है। डायरेक्ट दिया ये तो डायरेक्ट दिया है तो सीधा कर देंगे 56 बटे 3 और 5, सॉरी 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 कितने हो गए 14 का भाग देना, 14 चौका, यानी कि गुणांक कितना आ गया। अब क्या पूछ रहा है पहली और तीसरी, पहली कितनी है और तीसरी कितनी है 4 और 2 कितना हो गया 6 चौका। इसमें कोई दिक्कत, हो गया भाई, हटाएं इसको। बनाइए फटाफट से। हेलो हेलो, ठीक, बन गया।
दो संख्या 4 अनुपात 5 के अनुपात में है। यदि छोटी संख्या में 3 जोड़ा जाए और बड़ी संख्या में 7 घटाया जाए, यानी कि संख्या है 4x और 5x। छोटी संख्या में 3 जोड़ा जाए यानी कि प्लस का 3, बड़ी संख्या मतलब कौन सी होगी 5x। बड़ी संख्या में से क्या घटाया जाए 7 घटाया जाए यानी माइनस के 7, बराबर अनुपात कितना हो जाता है 1 बट्टा, दोनों बराबर हो गए। ये इधर पहुंच जाएगा बस, ये इधर, यानी कि हम ये कह सकते हैं 5x माइनस के 7 बराबर 4x प्लस के 3। प्लस की संख्या बराबर होगी तो किसकी हुई 5x माइनस के 4x बराबर क्या बचा x, माइनस का 7 बराबर गया प्लस का 7 और 3 कितना हो गया 10। 10 का गुणांक आ गया, एक संख्या होगी 10 चौका 40 और दूसरी होगी 10 पंजे 50। हटा दें इसको। नेक्स्ट अगला बनाइए फटाफट से। ठीक, हो गया, बन गया भाई सबका। दो संख्याओं के बीच का अनुपात 19 अनुपात 24 है। यदि प्रत्येक संख्या में से 36 घटा दिया जाए तो अनुपात 3 अनुपात 4 हो जाता है। संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। देखिए एक संख्या है 19x और दूसरी है 24x। क्या कह रहा है यदि प्रत्येक संख्या में से 36 घटा दिया जाए, माइनस के 36 और माइनस के 36, तो जो नया अनुपात है वो कितना आता है 3 अनुपात 4, यानी कि 3/4। गुणा करें 19 चौका 76x माइनस के 36 दूनी 72 दूनी 144 बराबर 24 दिया, 72x माइनस के 36 दिया 108। 76 में से 72 के तो कितने बचे 4x माइनस के 144 बराबर होंगे तो प्लस के हो गए। 144 में से 108 घटा दो कितने बचे 36, यानी कि x बराबर कितना आया 9। ठीक है ना। क्या पूछ रहा है संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। संख्या क्या है 19 और 24, तो योग कितना हो जाएगा 19 और 24 का 43, यानी कि कितने का गुणा कर देना है इसमें 43 का गुणा कर देना है। 9 तिया 27 के साथ हासिल कितनी 2, 9 चौका 36 और 2 38, 387। हटाए से चलिए हो गया भाई सबका। नेक्स्ट बनाइए।
हो गया, सही है। दो संख्याएं 4:9 के अनुपात में है, यदि उनका मध्यानुपाती 24 है। मध्यानुपाती क्या होता है? अंडर रूट में ए बी, अंडर रूट में यानी कि अंडर रूट में 4 गुणा 9 बराबर कितना है? 24, यही ना। चलिए भाई, ये किसी न किसी किस में रही होंगी? गुणांक में। एक रही होगी 4x और दूसरी क्या रही होगी? 9x। अंडर रूट हटाएंगे तो 9 चौका क्या हो गया? ये 36 क्या एक्स स्क्वायर बराबर, इसको क्या कहेंगे हम? 24 गुणा 24। क्लियर है? चलिए, 6 से 6 बार, 6 से 4 बार और 6 से ये कितनी बार? एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 16। तो एक्स बराबर कितना आ गया? एक्स बराबर कितना आ गया? क्लियर है? क्लियर है ना। अब क्या कह रहा है? दोनों संख्याओं के बीच का धनात्मक अंतर, दोनों के बीच का अंतर कितना है? 5। 5 चौका 5 गुणा 4, 5 चौका 20। ऑप्शन डी। ये 30 कैसे आ रहा था आंसर वैसे? है? अच्छा, मुझे ये बता, कक्षा 4 में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? एक गधे, कक्षा 4 में तू पढ़ा था तो तुझे ये नहीं पता कि अंडर रूट में ये संख्या है बराबर में 24 है, तो वर्ग करने पर ये तो अंडर रूट हट जाएगा और 24 इंटू 24 हो जाएगा। दोनों तरफ ही वर्ग करेगा कि एक ही तरफ करेगा? और इस काम को पिछले 8 दिन से कर रहा है तू लगातार, इसी काम को। और वैसे भी वो 36 एक्स स्क्वायर हो गया फिर। बहुत बढ़िया। फिर बाकी का, बाकी का क्या करेगा? चलिए नेक्स्ट, अगला सवाल। थोड़ी सी कमी रह गई, नहीं तो ये अपना दूसरा मैथ बना देगा आर्यभट्ट की जगह। हाँ, और उसके बाद एक अलग से मैथ पढ़ना पड़ेगा, सुमित मैथ है। बैठ जाऊं मैं? अब ठीक है, तुम कह दो मैं तो नीचे आ जाऊंगा। नौ चार ही सही है। कोई ना, हो गया। ए अनुपात बी 12:5, बी अनुपात सी 15:16, सी अनुपात डी 4:7 और पूछा जा रहा है कौन? ए अनुपात। तो पहली बात तो ये है
कि ए और सी बताना हो तो जाकी तो हमें जरूरत ही ना जाए न दे तो उधर काम चल जा तो ठीक है। और जहां में ए को तो बन गो जी, बी को बन गो जी और सी को बन गो जी, ऐसी करते हैं ना। ए को बन गो 12 गुणा 15 कितनो 180 और बी को बन गो 15 गुणा 5 75 मान बी को तो पूछो ही ना है, मान सीधो कौन को पूछो है सी को कहा बनेगा 16 पंजे 80, 20 तेज क्या बार कटे 4 बार और 20 तेज कट गए 9 बार, 4 अनुपात में, सॉरी 9 अनुपात 4। हटा दें, चलिए यह बंद करो।